जैसा कि आप जानते हैं, सेंट जोसेफ्स एकेडमी देहरादून की आन बान शान है। यहाँ से कितने लोगों ने पढ़ाई करी है, कितना हमारे राज्य का मान बढ़ाया है, देहरादून का सम्मान बढ़ाया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स, सब यहाँ से पढ़े हुए, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स जीते हुए कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं। और सेंट जोसेफ्स एकेडमी की ज़मीन को, क्योंकि उसकी लीज खत्म हो गई थी 90 इयर्स की, एक नोटिस दे दिया गया, वहाँ नापा नापी शुरू कर दी गई थी और कहा जा रहा था कि अब इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। आधार बताया जा रहा था 2012 के जनवरी का एक ऑर्डर, उसके तहत। तो आज ऐसा क्या हुआ कि चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को सुबह सुबह एक मीटिंग बुलानी पड़ी और मीनाक्षी सुंदरम जी के उस ऑर्डर को खारिज करना पड़ा, जिसका बेसिस 2012 का ऑर्डर है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि 2012 में ही जब इसको एक्सटेंड नहीं करने को तैयार थे, इसको इतना लंबा खींच के क्यों रखा गया था? परेशान करने के लिए? ये ध्रुवीकरण का भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन आज मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये लीज के को एक्सटेंड करने के ऑर्डर राधा रतूड़ी जी ने दिए हैं, तो ये कब होंगे एक्सटेंड? ऐसा ना हो कि ये फिर से ठंडे बस्ते में पड़ जाए। दूसरी बात, नजूल की ज़मीन है, फ्री होल्ड नहीं हो सकती, लीज एक्सटेंड हो सकती है। क्या ये ऑर्डर जो इतना पुराना वाला था उसको आधार बनाकर इस्तेमाल करना सेंट जोसेफ्स के अगेंस्ट, क्या इस पर भी होगी कोई कार्रवाई, या किसी ने ऐसे ही कर दिया? क्या किसी को एडमिशन नहीं मिला था इस कारण से किया, या इस कारण से कि किसी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसके लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी थी? ये सारे कारण बेमानी हैं। हाँ, जो सेंट जोसेफ्स एकेडमी है वो इतनी आसानी से एडमिशन्स नहीं करता, अगर वो ना चाहे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ना चाहे, लेकिन आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर मीनाक्षी सुंदरम जी ने ऐसा ऑर्डर दिया था तो आखिर क्यों दिया था और क्यों इसको खारिज किया, आखिर जनता को जानने का अधिकार है। लेकिन हाँ, इस बात के हम शुक्रगुजार हैं कि देहरादून की आन बान शान वापस देहरादून के हो गए नाम, और सेंट जोसेफ्स एकेडमी से और पढ़े लिखे लोग निकलेंगे। लेकिन इसी को कहते हैं जनता का दबाव। और मैं बधाई देती हूँ हर उस एलुमनाई को जिसने अपनी आवाज़ उठाई। मैं ग्लोबल एलुमनाई ग्रुप्स में देख रही थी, मैं इंडिया के अंदर के एलुमनाई ग्रुप्स में देख रही थी, जहाँ पर कर्नल्स कह लीजिए, ऑफिसर्स कह लीजिए, अक्रॉस द बॉर्डर पीपल वर ऑब्जेक्टिंग एंड प्रोटेस्टिंग अबाउट इट। हैट्स ऑफ टू यू. One must stand for one's alma mater. And congratulations to you once again for saving St. Joseph's Academy.